नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पुराने पेपर पर आधारित 250 भूगोल के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, उड़ीसा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये कहा जाता है कोसी नदी को। भारत की किस नदी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित है। कीर्तिमान गॉडविन ऑस्टिन K2 क्या है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, जो कि पाई जाती है 78%। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? समताप मंडल। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा में है जो। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारतीय मानक समय IST किस शहर से होकर गुजरता है? प्रयागराज, नैनी से। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, जो स्थित है असम में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। भारत का एकमात्र सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप, जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, जो कि केरल में स्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? बुध ग्रह। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा। डोरन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। पाक जलडमरू किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, वेनेजुएला में स्थित है जो। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। विश्व का एकमात्र एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबू लामजाओ कहाँ स्थित है? मणिपुर, जो कि लोकटक झील पर स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। लोनार झील, जो एक क्रेटर झील है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी दो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती नदी। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
यह है नर्मदा नदी। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? 9 राज्य। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी शोर कौन सा है? कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 82,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है? कवारती है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। मध्यरात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ये कहा जाता है फिनलैंड को। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त जो कि स्थित है प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। नेक्स्ट है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी जो अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे चौड़ी या फिर सबसे बड़ी अफवाह तंत्र के हिसाब से कौन सी नदी मानी जाती है? अमेजन नदी। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के। काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कॉफ़ी उत्पादन में है ब्राज़ील। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत के आधार पर भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मिजोरम में। भारत का सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सरिस्का बांध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एस स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूं और चावल पर। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से।
नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा या प्याज उत्पादन से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और शहद उत्पादन से। काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादन से। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। भारत में सबसे अधिक जस्टा या जिंक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। खेतड़ी राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। जादूगोड़ा खनन की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। झरिया कोयला किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? डिगबोई असम में। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी और बिलंगना नदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। इडुक्की जलविद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? केरल पेरियर में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम पर। बगलिहार जलविद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। सलाल जलविद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। नाथपा झाकरी जलविद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी गुजरात पर। काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कुंडलकुलम परियोजना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 47A। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में। सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है सिक्किम में। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु। भोरघाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? मुंबई और पुणे को। थालघाट दर्रा किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? मुंबई को नासिक से। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। और इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा।
किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? पंजाब को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। गुलाबी शहर या पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। भारत भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै को। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है नर्मदा नदी के। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है तुंगभद्रा नदी। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? स्वर्णरेखा नदी के। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। सांभर झील भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में। डिडवाना झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा रेखा पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। चोलामू झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम, मेघालय में। मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या है? पहाड़ियों का कीप आकार की आकृति। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु के तटों पर। भारत में किन मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। अम्बरी वर्षा या मैंगो सावर क्या है? बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? लीचिंग। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से। किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? काली मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का रंग काला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टेटिनी फेरस मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? कच्छ का रण। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कछुओं और मगरमच्छों के लिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सुल्तानपुर पंछी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में।
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। दसीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल या कश्मीरी हिरन के लिए। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार में। भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र। पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अचानक मार अमरकंटक जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। नौकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? हिमाचल में। शेषाचलम की पहाड़ियाँ जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हो जाएगा ग्रेट निकोबार जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार में। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। झूम कृषि क्या है? स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती। झूम खेती को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? बेवर या दहिया के नाम से। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। सेवराय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। गारो खासी जय और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत को किस राज्य से अलग करती है? म्यांमार से। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधार पर्वत श्रेणी किस राज्य में मुख्य रूप से है? हिमाचल प्रदेश में। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। मेखाल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है अमरकंटक। दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।